गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, हमने रसायन विज्ञान भाग 2 का पहला अध्याय इकाई 10, जिसमें हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन्स थी, उसको समाप्त किया। अब लेते हैं इकाई 11 या पार्ट 2 का दूसरा अध्याय, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर्स। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे परिचय इनके, हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्नों का वर्गीकरण एवं क्रियात्मक समूहों की संरचना, एल्कोहल, फिनॉल, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स। देखते हैं परिचय। हाइड्रोकार्बन के मूलतः हाइड्रोकार्बन सभी अन्य कार्बनिक यौगिकों के जनक माने जाते हैं। इनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं के विभिन्न समूहों द्वारा होने वाले प्रतिस्थापन से अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रॉक्सी समूह OH समूह के द्वारा यदि प्रतिस्थापन किया जाए तो एल्कोहल बनते हैं, और यदि एरीन्स में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का यदि हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो उसे फिनॉल कहते हैं। अर्थात हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल या फिनॉल कहा जा सकता है। अब हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्नों का वर्गीकरण एवं समूह की संरचना। पहले वर्गीकरण देखते हैं एल्कोहल का। एलिफैटिक एल्कोहल, ये एल्कोहल एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न है, जिसका सामान्य सूत्र ROH होगा, जहां R एक एल्किल समूह है। इसे दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, एलिफैटिक एल्कोहल, वे यौगिक जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह संतृप्त एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा रहता है, उसे एलिफैटिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे इसमें देखा जाए, मेथनॉल है CH3OH, कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से हैं। वैसे ही प्रोपेनॉल 1 है, यहाँ भी कार्बन की सभी संयोजकताएं एकल बंधों के द्वारा हैं। ये है ब्यूटेनॉल 2 या ब्यूटेन 2 ऑल, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 2 के साथ OH लगा है, जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों के द्वारा जुड़ी हुई है। अब हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार भी एलिफैटिक एल्कोहलों की अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे अगर एलिफैटिक एल्कोहल में केवल एक OH समूह उपस्थित है तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। आप देख सकते हो, एथेनॉल, प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल 2,
इनमें OH समूह की संख्या 1 है, इसलिए इसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब इन मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों में भी कार्बन की डिग्री के अनुसार 3 भाग होते हैं। अगर OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो इसे प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल 1। इन तीनों में ही OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा है। 1 डिग्री एल्कोहल है, ये प्राथमिक एल्कोहल है। अगर OH समूह द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है या ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिससे कम से कम 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो ये सेकेंडरी या द्वितीयक या 2 डिग्री एल्कोहल होगा, जैसे प्रोपेनॉल 2 और ब्यूटेनॉल 2 या प्रोपेन 2आल और ब्यूटेन 2आल। ये दोनों सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल हैं। इसमें आप देखिए कार्बन नंबर 2 से OH जुड़ा है और इस कार्बन नंबर 2 से अन्य 2 कार्बन भी जुड़े हुए हैं। ब्यूटेनॉल 2 में भी वही चीज़ है, कार्बन नंबर 2 से OH समूह जुड़ा है और इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। जिन एल्कोहलों में OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे 3 अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े हुए हैं या 3 डिग्री है या तृतीयक है, तो उसे टर्शियरी या तृतीयक या 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, जैसे टर्शियरी ब्यूटेल अल्कोहल या 2 मेथिल प्रोपेन 2आल या 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। ऐसे ही 2 मेथिल ब्यूटेन 2आल या 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2। इसमें OH समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है उससे 3 अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े हैं, इसलिए ये तृतीयक एल्कोहल हुआ या 3 डिग्री हुआ। मतलब मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों की भी 3 श्रेणियां हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, या 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हुआ। अब देखते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल जिनमें 2 OH समूह जुड़े हैं उन्हें डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, जैसे एथिलीन ग्लाइकाल और प्रोपाइलीन ग्लाइकाल या एथेन 1,2 डाइयाल और प्रोपेन 1,2 डाइयाल। इसमें 2 कार्बन हैं, दोनों से 2 OH समूह जुड़े हुए हैं। प्रोपेन 1,2 डाइयाल में 3 कार्बन है जिसमें 2 कार्बन से OH समूह जुड़े हुए हैं। चूँकि हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या 2 है एक ही कार्बनिक यौगिक में, इसलिए इसको डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। अब अगर OH की संख्या 3 हो जाए तो इसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, जैसे ग्लिसरॉल है और ब्यूटेन 1,2,3 ट्राइयाल है। ग्लिसरॉल यानी प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयाल में 3 कार्बन 3 हाइड्रॉक्सिल समूह, ब्यूटेन 1,2,3 ट्राइयाल में 4 कार्बन और 3 हाइड्रॉक्सिल समूह। तो इनमें OH समूहों की संख्या 3, इसलिए इसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अगर OH या हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या 3 से अधिक होगी तो उसको हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे आप देखिए मैनिटॉल में कुल 6 कार्बन हैं और 6 OH समूह जुड़े हुए हैं,
नाम इसका हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सॉल या मेनिटॉल है। इसमें OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 3 से अधिक है, इसलिए हम इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ये सभी जो थे ये संतृप्त हाइड्रिक एल्कोहल थे और इनमें सामान्यतया एकल बंध ही था, एलिफैटिक एल्कोहल थे ये। अब हम देखते हैं एलाइलिक एल्कोहल। असंतृप्त एल्कोहल या ऐसे एल्कोहल जिनमें द्विबंध जुड़ा हो, कम से कम एक द्विबंध हो, इनको कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल। और हाइड्रोक्सिल समूह जो द्विबंध है उससे अगले कार्बन यानी अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें 3 संरचनाएं दी हुई हैं। पहली में भी द्विबंध के बाद वाला कार्बन से OH जुड़ा है, दूसरे वाले में भी द्विबंध से बाद वाले कार्बन के साथ OH जुड़ा है, और तीसरे वाले में भी वही चीज़ है, द्विबंध के बाद वाले कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है। ये क्रमशः 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल है। तो अगर OH समूह ऐसे कार्बनिक यौगिक में जुड़ा हुआ है जिसमें कम से कम एक द्विबंध है और OH समूह द्विबंध के अगले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। इसके बाद अगला है विनाइलिक एल्कोहल। अगर हाइड्रोक्सिल समूह ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिससे द्विबंध भी है, जैसे विनाइल अल्कोहल में देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH OH, इसमें OH समूह उसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिस पे द्विबंध है। अगर द्विबंध से अगले कार्बन पर जुड़ेगा तो एलाइलिक एल्कोहल होगा, द्विबंध वाले कार्बन से ही जुड़ेगा तो विनाइलिक होगा। और अगला है बेंजाइलिक एल्कोहल। अगर हाइड्रोक्सिल समूह एरोमेटिक रिंग की पार्श्व श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है, अगर सीधे जुड़ेगा तब तो फिनॉल हो जाएगा। अगर OH समूह एरोमेटिक जो श्रृंखला है, एरोमेटिक रिंग है, इसकी पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। जैसे फेनिल मेथेनॉल, 2 फेनिल एथेन वनॉल, 2 फेनिल प्रोपेन वनॉल। तो ये जो है इसमें OH समूह बेंजीन से सीधे नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि इससे जुड़ी हुई एक श्रृंखला है, पार्श्व श्रृंखला, उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। तो कुल एल्कोहलों का 4 प्रकार का वर्गीकरण हो गया। एक जो पहला था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, पहला एलिफैटिक, दूसरा एलाइलिक, तीसरा विनाइलिक और चौथा बेंजाइलिक एल्कोहल। अब देखते हैं फिनॉल का वर्गीकरण। एरीन्स के वे हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जिनमें एक या अधिक OH समूह एरोमेटिक रिंग के कार्बन परमाणुओं से सीधे जुड़े रहते हैं, फिनॉल कहलाते हैं। अब एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर फिनॉलों को अलग अलग श्रेणियों में रखते हैं, वैसे ही जैसे कि एलिफैटिक एल्कोहल में था। अगर फिनॉल की श्रृंखला से बेंजीन के साथ केवल एक OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। जैसे आप देखिए, पहला है फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन, दूसरा है 2 मेथिल फिनॉल या 2 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन या अल्फा क्रिसॉल।
तीसरा है 4 मेथिल फिनॉल या 4 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन या पैराक्रिसॉल। इसमें OH समूह सीधे बेंजीन की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, संख्या में 1 है, इसलिए इसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अगर बेंजीन की श्रृंखला रिंग से 2 OH समूह जुड़े हैं तो इसको कहते हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल। पहला है 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, दूसरा है 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन और तीसरा है 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। पहला है कैटिचॉल, दूसरा है रिसोसिनॉल और तीसरा है क्विनॉल। तो ये 3 डाईहाइड्रिक एल्कोहल हैं। अगर 3 OH समूह जुड़ जाए तो उस स्थिति में इसे ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। जैसे आप देखिए 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1, 2, 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन और 1, 3, 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इनके नाम क्रमशः अलग अलग हैं, पायरोग्लिसरॉल, हाइड्रोक्सीक्विनॉल और फ्लोरोग्लूसिनॉल। ये तीनों हैं ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल। अब हम इनका क्रियात्मक समूह की संरचना देखते हैं। जो OH समूह है इसमें ऑक्सीजन sp3 संकरित होगा और जब sp3 संकरित होगा तो ऑक्सीजन के समान ऊर्जा वाले 4 संकरित कक्षक होंगे। ऑक्सीजन के 2 संकरित कक्षक एकल रूप से भरे होंगे, जबकि शेष 2 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म विद्यमान है। आप देख सकते हैं इनमें बॉन्ड एंगल 105.5 डिग्री की है। 2 कक्षक एकल संकरित हैं और 2 कक्षकों में sp3 में युग्म इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो sp3 संकरित में युग्म इलेक्ट्रॉन है इनकी बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट और 2 युग्म हैं। तो इन युग्म इलेक्ट्रॉन और बंध इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण जो ऑक्सीजन बंध बनाता है वो थोड़ा सा विकृत हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है और बॉन्ड एंगल इन लोन पेयर के कारण घट करके 109 से 105.5 डिग्री आ जाती है। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले कक्षकों से अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बंध बनता है। एक के साथ एल्किल समूह और दूसरे के साथ हाइड्रोजन लगता है। फिनालों में अगर देखें तो OH समूह रिंग के sp2 संकरित कार्बन के साथ जुड़ता है। फिनाल में COH बंध का कोण 109 डिग्री तथा CO बंध की लंबाई 136 पिकोमीटर होती है। ये हमने बता दिया। तो अब तक हमने पढ़ा आज सामान्य परिचय और एल्कोहल और फिनॉल का वर्गीकरण। अब एल्कोहल के बारे में इनके नामकरण, इनका वर्गीकरण हो गया, इनकी समावयवता, निर्माण की विधियां और इनके द्वारा दी जाने वाली रासायनिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।